लिहाज से आपने बताया कि 30% से ज्यादा जो है वो स्मोक पाकिस्तान की सरहद से होकर लाहौर में दाखिल होती है, लेकिन आखिरी राब्ता इंडिया के साथ नवंबर 2017 में हुआ था। तो अभी कोई आपका लेटेस्ट कोई इंडियन हुकूमत के साथ राब्ता हुआ? और दूसरा, अगर स्मोक मजीद बढ़ती है तो क्या स्कूलों में जो है वो बच्चों को छुट्टियां दी जाएंगी? 4 सवाल किए आपने। पहला सवाल आपका इंडिया के साथ बातचीत का है। इंडिया के साथ बातचीत जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उसका एक विजन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया। हम वर्ल्ड बैंक का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें लाहौर डिवीजन की तमाम ट्रांसपोर्ट को हम ई ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं और उसके अंदर ही क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक कंपोनेंट है और वो 30% है। हम 30% को मैनेज करेंगे क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ज़रिए, लेकिन 70% को हमने खुद मैनेज करना है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और अब अगर हम 70% को मैनेज करके दुनिया को ये दिखाएं कि 70% हमने मैनेज किया है जो हमारे उससे था और 30%, तो फिर प्रेशर भी पड़ता है उन कंट्रीज़ पर जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। लेकिन ये ऐसा मसला है कि हर कंट्री, दुनिया में हर कंट्री, चाहे वो चाइना में बीजिंग हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, ये तमाम अपने शहरियों को, मैं एक बात भूल गई, जो तरमीम हुई है आईनी 26वीं, उसमें 9A सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बुनियादी हक बना दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत बड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है और ये आइंदा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि जब आपका बुनियादी हक बन जाता है तो जाहिर है आपके बजटरी एलोकेशंस, आपकी बजट्स, आपकी पॉलिसीज़, आपकी जो विजन होता है, डिपार्टमेंटल विजन हो, कंट्री का विजन हो, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये पहला स्टेप है। ये शहबाज शरीफ साहब इसमें खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और उनको ये होना चाहिए। स्कूलों की छुट्टियां बिल्कुल हमारे SOPs हैं। पिछले साल आपने देखा कि वो वर्स्ट, जब जिस वक्त बबल स्मोक का बन जाता है और इफेक्ट आ जाता है, तो उसमें फिर हम बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए हम स्कूल्स की छुट्टियां करते हैं। लेकिन वो कब होनी है, किस वक्त होनी है, वो AQI ही डिटर्मिन करेगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पहले जैसे कहा कि लाहौरियों को डिसाइड करनी है कि किस वक्त क्या होना है। अच्छा मैम, ये आपने कहा और कुछ अर्सा कबल की स्टडी है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक में वो गाड़ियों का, एक जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। उस हवाले से 13 लाख का फिगर आप दे रहे हैं, लेकिन 13 लाख से ज्यादा है। अगर गाड़ियां, अगर आप इसको करें कैलकुलेट, तो 13 लाख से कहीं ज्यादा है। इसमें सरकारी गाड़ियों की भी अच्छी खासी तादाद है और सरकारी गाड़ियों को विक्स सर्टिफिकेट्स से मशरूत किया गया था एक वक्त में, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी तरह से LWMC और दीगर जो अलाइड महकमे उनकी गाड़ियां धुआं छोड़ती हुई सड़क पर नजर आती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में नहीं मिलती। और उसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्रवाइयों की रिपोर्ट तो भेजता है, लेकिन फिर भी स्मोक का एलिमेंट जो है कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और आज लकीली आज थोड़ा कम है पिछले 2 दिनों के मुकाबले। तो ये भी रिपोर्ट कर दें। देखिए, बात यह है कि 6 महीने में सरकारी गाड़ियों के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। हमने C&W के ट्रक्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हैं उनको रोक दिया है, बंद कर दिया है, और जब तक वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट और अपना SOP पूरा नहीं करेंगे। लोकल गवर्नमेंट वासा LWMC की गाड़ियां जो हैं हम उनकी सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। जो सर्टिफिकेशन के बगैर हैं वो इस वक्त गाड़ी नहीं चल रही है। अगर चल रही है आप रिपोर्ट करें, और जिस वक्त आप रिपोर्ट करेंगे एंट्री एग्जिट्स के ऊपर लाहौर के हम लोगों ने कंप्लीट विजिलेंस करके नो एंट्री नो एग्जिट, अगर आपका ट्रक लोडर ट्रक है, दूसरे ट्रांसपोर्ट ट्रक्स हैं या बसेस हैं, वो लाहौर डिवीजन में फिटनेस सर्टिफिकेट या धुआं छोड़ती गाड़ियां जो हैं उनके धुआं छोड़ती गाड़ियां एंटर नहीं हो सकती। फिटनेस सर्टिफिकेट को विक्स को हमने मैंडेटरी कर दिया है। हमने C&W की कंस्ट्रक्शन साइट्स और हाउसिंग सोसाइटीज की कंस्ट्रक्शन को बंद कराया है जहां धुआं, फ्यूजिटिव डस्ट और स्प्रिंकलिंग वाटर नहीं हो रही थी। तो ये तमाम चीज़ें कर दी गई हैं। यहाँ तो हाल ये था कि जो EPA की अपनी गाड़ी है वो गाड़ियाँ पेट्रोल बाइक्स थी और वहाँ एमिटिंग कार्स थी, जिसको अब तक मुकम्मल तौर पर बाइक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ शुरू किया है कंप्लीट। इससे पहले ये कभी चीज़ नहीं थी।
तो कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, हम भी करेंगे। एक मिनट प्लास्टिक बैग पे आपने बैन लगाया, ये बहुत बेहतरीन है। अभी एक टॉफी से लेकर एक घी के पैकेट तक सब प्लास्टिक में आते हैं, उसके बारे में आप क्या राय है? हमारा माइक्रोन 75 है। और दूसरा, इसको तो जो कुछ एनवायरमेंट से देखा जाए तो आपके मिनिस्ट्री ने तो इस वक्त काम किया है, जो लोकल इस वक्त ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उस पर खास कोई नजर नहीं आ रहा। फोटो सेशन तो हो रहे हैं पर ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। अच्छा मैडम, ये प्लास्टिक मैं जवाब कि दूध और दही जो है वो प्लास्टिक के शापर में मिलना है, उसके लिए कोई अल्टरनेट तो नजर नहीं आता। देखिए, ऑल्टरनेट दे भी दिया गया है, पॉलिसी भी बना दी गई है। 75 माइक्रोन का ऑल्टरनेटिव मौजूद है। अपने प्लास्टिक की जो थिकनेस है और उसकी जो रिसाइक्लेबल माइक्रोन इंटरनेशनली जो होता है वो हमने तो फिर भी 75 रखा है, जो बाकी जगह हैं 150-250 रखते हैं, तो हम 75 पे हैं। और 75 एक ऐसा है जो जिसको मैनेज किया जा सकता है रिसाइकलिंग के अंदर, तो हमने ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। अब बाकी बात है कि ये फेज वाइज है, ये प्लास्टिक बैन अभी पूरा नहीं है, ये प्लास्टिक बैग के ऊपर बैन है। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री से बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीनेशनल्स के साथ 33% रिडक्शन का उन्होंने कमिट किया है अगले सालों में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और जिस माइक्रोन की मैंने 75 की बात की, तो इंशाल्लाह ये पूरा प्लान मौजूद है। आप प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना छोड़ दें, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। बारिश का युवा मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये पंजाब में कब होगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो कितनी देर तक रहेगा? ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है? कुछ रिसर्च से ये भी पाया जा रहा है कि अवाम कह रही है कि ये केमिकल इफेक्टेड है, नेचुरल बारिश से ज्यादा जो है ये अफेक्ट करेगी, तो क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साइंटिफिक तरीका है। दुनिया पूरी में ये जहाँ AQIs और आपको खाली AQI रिलेटेड नहीं, वैसे भी आर्टिफिशियल रेन्स जब आपको चाहिए होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसका ये इस्तेमाल शुदा एक एक्सपेरिमेंट है। और उसके लिए जो आपकी प्रेसिपिटेशन लेवल्स हैं, जो आपके एटमॉस्फेरिक लेवल्स हैं, उनका एक सर्टन लेवल के ऊपर उसके जो पैरामीटर्स हैं उनका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक एक्सपेंसिव मंसूबा है, होता है, और ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। ये मैं जवाब दे दूं, सवाल था, मेहरबानी। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये मैनेजमेंट उस वक्त होती है जब स्मॉग AQI लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो आप उसमें आर्टिफिशियल रेन्स के जरिए उसके लेवल को कम कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म हमारी अपनी जो हरकत है, अमाल है, अपना बिहेवियर है, अपनी हैबिट है, लॉन्ग टर्म सिर्फ वो होता है। हसन, तुमने सवाल ही नहीं किया। कितने भट्टे डिमोलिश किए हैं? 212 डिमोलिश किए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं मीडिया की स्मॉग रिलेटेड तमाम नेगेटिव रिपोर्टिंग को पॉजिटिव लेती हूँ। हमारी आप जितनी रिपोर्टिंग, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि उसको आप लोग भी पॉलिटिसाइज ना करें। आप हमें रिपोर्ट करें, हमारी रिस्पांस टाइम में या रिस्पांस में कोई कमी हो, आप जो मर्जी रिपोर्ट करें, लेकिन क्या देख रही है कि अगर खुदाना खासा CP चाइल्ड बच्चों के लिए खुदाना खासा कोई ऐसा स्मोकिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया जो कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इस हद तक बेहतर नहीं होता। बड़ा सवाल टेक्निकल करेंगे, बच्चों का क्या स्टैंड करेंगे? देखिए, स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जो हैं वो जाहिर है एक सर्टन सेंसिटिव जोन में आते हैं और उसमें हेल्थ एडवाइजरी ऑलरेडी चली गई है, लेकिन इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। बच्चे का जो एक सब बच्चे जो हैं ये इसके डायरेक्ट इफेक्टीज और विक्टिम्स हैं।
स्पेशल बच्चे आपको बता नहीं सकते कि उनके गले में चोकिंग हो रही है या उनके जो बॉडी की चेंजेस हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक स्पेशल पेरेंटल रिजीम है। लेकिन जो आपके बच्चे हमारे हम सब के बच्चे हैं वो 275 डेज 365 दिनों में अनहेल्दी एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं। अभी नहीं।